हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, एनबी के तरफ से रिसेंटली एक नोटिफिकेशन पब्लिश की गई है एंड दैट नोटिफिकेशन इज कंप्लीटली ऑन द फंक्शनैलिटी ऑन द वर्किंग प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन। लाइक उसमें ये चीजें दी गई है कि नीट पीजी 2024 की एग्जाम जो कल 11 अगस्त को 2 शिफ्ट में कंडक्ट होने वाली है, उसमें नॉर्मलाइजेशन के थ्रू कैसे वो मार्क्स इवेल्युएट करेंगे, परसेंटाइल इवेल्युएट करेंगे एंड देन कैसे वो रैंकिंग इवेल्युएट करेंगे स्टूडेंट्स की, और कैसे जो है इसे वो इम्पार्शियल ट्रांसपेरेंट रखने की कोशिश करेंगे। सो दे हैव रिलीज द पीडीएफ। उस पीडीएफ में कंप्लीट फंक्शनैलिटी जो है, वर्किंग जो है, वो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की दी गई है। आई होप कि आपको ये नोटिस मिल चुकी होगी। इफ यू वुड हैव गॉन थ्रू, आपको कुछ चीजें समझ में आई होंगी। बट आज के इस वीडियो में हम उसी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को, जिसको इसमें इलेबोरेट किया गया, इस पीडीएफ में इलेबोरेट किया गया और एनबी की तरफ से ये समझाने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से वर्क करेगी, तो उसके वर्किंग को समझने की कोशिश करेंगे। अगर कोई डाउट हो तो जरूर आप जो है वो कॉल करके पूछ सकते हो। सो नॉर्मलाइजेशन मेथड जो है, इन्होंने बहुत सिंपल रखा है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को। सिंपली 6 स्टेप प्रोसेस है। पहले उन स्टेप को समझ लेते हैं, दैट फ्लो चार्ट, दैट फ्लो डायग्राम। उसको समझने के बाद विल गेट इनटू द फॉर्मूलाज एंड एग्जांपल। फिर हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि हाउ इट विल वर्क, हाउ इट गोना वर्क, राइट। तो सबसे पहले जो है फर्स्ट स्टेप क्या है, द एग्जाम इज गोइंग टू बी कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट, इन 2 शिफ्ट। नीट पीजी 2024 की एग्जाम, मॉर्निंग शिफ्ट एंड इवनिंग शिफ्ट। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, राइट। दूसरी स्टेप क्या है, कैलकुलेट द रॉ स्कोर इन ईच शिफ्ट। अब हर 2 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुई, सभी स्टूडेंट, रॉ स्कोर मींस आपके मार्क्स कितने आए, सिंपल, हाउ मच मार्क्स यू हैव ऑब्टेन्ड, दैट्स ऑल। शिफ्ट 1 800 मार्क्स की, शिफ्ट 2 800 मार्क्स की, 800 मार्क्स में आपके मार्क्स कितने आए, दैट इज द रॉ स्कोर। तीसरी स्टेप क्या है, आपके जो मार्क्स आए हैं उसके बेसिस पे परसेंटाइल स्कोर को इवैल्यूएट करना। नाउ देयर इज अ फॉर्मूला फॉर परसेंटाइल स्कोर दैट आई विल डेफिनेटली कम इनटू इट। बट उसके बाद जो आपका रॉ स्कोर आया उस पर उसका परसेंटाइल निकाल लेना है। कैसे परसेंटाइल निकालना है, जैसे पहले निकालते थे। पहले कैसे निकालते थे, 2 लाख स्टूडेंट थे, अगर 2 लाख स्टूडेंट का एग्जाम होता था तो 2 लाख स्टूडेंट का जो है वो एक साथ जो है वो परसेंटाइल निकाल लेते थे। उसमें एक स्टूडेंट होता था जो टॉपर होता था, जिनके सबसे ज्यादा मार्क्स होते थे, उसको हम 100 परसेंटाइल मान लेते थे, और उसके बेसिस पे फिर जैसे जैसे उसके नीचे आते जाते थे वो जो परसेंटाइल है वो हर एक स्टूडेंट का निकाला जाता था। कैसे निकालेंगे वो हम बताएंगे, देयर इज अ फॉर्मूला, तो मैं आऊंगा उस पर। तो रॉ स्कोर के बेसिस पे हमको परसेंटाइल स्कोर हर एक स्टूडेंट का निकाल लेना है दोनों शिफ्ट में, और ये जो परसेंटाइल स्कोर निकलेगा वो उस कैंडिडेट का, उस शिफ्ट का परसेंटाइल स्कोर निकलेगा। मतलब जैसे कि आपका एग्जाम अगर शिफ्ट 1 में पड़ा है, आपके मार्क्स 400 आए हैं, तो 400 मार्क्स जो है वो कितनी परसेंटाइल है आपके शिफ्ट की, शिफ्ट 1 की। मेरा एग्जाम अगर शिफ्ट 2 में पड़ा है, मेरे 350 मार्क्स आए हैं, तो ये 350 मार्क्स जो मेरे आए हैं, ये कितना परसेंटाइल है मेरे शिफ्ट का, शिफ्ट 2 के अकॉर्डिंग ये कितना परसेंटाइल है। ठीक है, सभी का परसेंटाइल निकाल लिया, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का। उसके बाद सभी स्टूडेंट्स को मर्ज कर देना है। शिफ्ट 1 के स्टूडेंट का परसेंटाइल निकाला, शिफ्ट 2 के स्टूडेंट का परसेंटाइल निकाला। ठीक है, शिफ्ट 1 में ऑब्वियसली अगर 2 लाख स्टूडेंट है तो 1 लाख स्टूडेंट ऑलमोस्ट शिफ्ट 1 में होंगे और 1 लाख स्टूडेंट शिफ्ट 2 में होंगे। 2 लाख स्टूडेंट, सभी का परसेंटाइल स्कोर निकाला और सभी को मर्ज कर दिया। ठीक है, एक टेबल में डाल के मर्ज कर दिया उनको। तो जो 2 लाख स्टूडेंट्स का परसेंटाइल एक पूरा टेबल में आ गया, एक पूरा डेटा आ गया। ठीक है, इसके बाद उसमें अलग अलग कंडीशन हो सकती है। उसमें कुछ कुछ कंडीशन, जिसके ज्यादा परसेंटाइल है वो तो ज्यादा है, उनको रैंकिंग ज्यादा मिलेगी, जिसके कम परसेंटाइल है उनको उनके रिस्पेक्ट में कम मिलेगी रैंकिंग। बट उसमें कुछ कुछ होंगे स्टूडेंट जिनके सेम परसेंटाइल होंगे। मान लेते हैं आपका शिफ्ट 1 में 70 परसेंटाइल आया, मेरा भी शिफ्ट 2 में 70 परसेंटाइल आया, तो ये टाई हो गया ना। तो टाई ब्रेकर के केसेस में फिर वो सब्जेक्ट मार्क्स और जो एज है उसके अकॉर्डिंग वो इसको रिसॉल्व करेंगे, और आपको रैंक 1, मुझे रैंक 2, या मुझे रैंक 1 आपको रैंक 2 दिया जाएगा, जो टाई ब्रेकर के केसेस में होता है। उसके बाद फिर एक कॉमन मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। जब सारे टाइल्स को हम रिसॉल्व कर लेंगे तो सभी स्टूडेंट की एक कॉमन मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, मतलब कॉमन रैंकिंग निकाली जाएगी, जिसमें ये फाइनल होगा कि रैंक 1 अब कौन से स्टूडेंट का हुआ,
अमंग्स्ट ऑल द 2 लाख स्टूडेंट्स, दोनों शिफ्ट को मिला करके रैंक 1 कौन है, रैंक 2 कौन है, रैंक 1000 कौन है, रैंक 50,000 कौन है, इस तरीके से करके। ये तो फ्लो चार्ट हो गई। अब आ जाते हैं हम अपने एग्जाम्पल पे। वी हैव 2 शिफ्ट, हमें पता है 2,28,000 स्टूडेंट्स आर गोइंग टू अपीयर फॉर नीट पीजी 2024 एग्जाम, बट हम 2 लाख स्टूडेंट को लेकर के चलते हैं कि 2 लाख स्टूडेंट अपीयर होते हैं। 1 लाख स्टूडेंट का सेंटर जो है वो शिफ्ट 1 में पड़ा है, रिमेनिंग 1 लाख स्टूडेंट का जो सेंटर है वो शिफ्ट 2 में पड़ा है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं शिफ्ट 1 में किसी स्टूडेंट का है। अब शिफ्ट 1, जब हम शिफ्ट 1 एग्जाम ओवर हुई तो उसके मार्क्स कैलकुलेट करेंगे, रॉ स्कोर मींस मार्क्स कैलकुलेट किए गए शिफ्ट 1 के। शिफ्ट 1 के जब मार्क्स कैलकुलेट किए गए तो सिंपल एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जो हाईएस्ट स्कोर है, उन स्कोरर है जो भी XYZ बंदा जो भी है, जो हाईएस्ट स्कोरर है उसका मान लेते हैं हम 800 में 600 आया, जो शिफ्ट 1 का टॉपर है, हाईएस्ट स्कोरर है शिफ्ट 1 का। शिफ्ट 1 का कोई लोअर स्कोरर, लोवेस्ट स्कोरर भी होगा, मान लेते हैं कोई ABC बंदा है जिसके 800 में से 100 आए और ये लोवेस्ट स्कोर है शिफ्ट 1 में। उसी तरीके से शिफ्ट 2 में भी कोई एक हाईएस्ट स्कोरर होगा, कोई एक लोवेस्ट स्कोरर होगा, वो फिगर आउट कर लेना है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला कि जो हाईएस्ट स्कोरर होता है वो 100 परसेंटाइल माना जाता है उसका, तो क्योंकि उसी के रिस्पेक्ट में बाकी स्टूडेंट्स के परसेंटाइल को निकाला जाता है ना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब हमको मार्क्स पता लग गया, हाईएस्ट स्कोर पता लग गया, लोवेस्ट स्कोर पता लग गया, मुझे मेरा मार्क्स पता लग गया मेरे शिफ्ट का, और आपको आपका मार्क्स पता लग गया, रॉ स्कोर हमको पता लग गया। अब रॉ स्कोर पता लग गया तो इसके बाद का दूसरा स्टेप क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट परसेंटाइल स्कोर। परसेंटाइल स्कोर निकालना है तो देयर इज अ फॉर्मूला क्या है, सी फॉर्मूला है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू और लेस देन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द शिफ्ट इनटू 100। अब इसे समझते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू और लेस देन किससे, इक्वल टू किससे या लेस देन किससे, आपके मार्क्स से, आपके पोजीशन से, आपकी रैंकिंग से। जस्ट एग्जांपल, आपके मार्क्स आए हैं 400 आपके शिफ्ट में, ठीक है, और आपके शिफ्ट में उस 400 के अकॉर्डिंग जो आपकी पोजीशन बनी है वो फॉर एग्जांपल 20,000 बनी है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू और लेस देन 20,000 के बराबर या उससे कम कितने स्टूडेंट्स का आया। तो अगर 20,000 आपकी पोजीशनिंग है, आपकी मेरिट है आपके शिफ्ट में, तो कितने स्टूडेंट्स हैं जो या तो 20,000 रैंक जिनके 400 मार्क्स आए हैं या तो उससे कम आई है। तो जो रिमेनिंग 80,000 स्टूडेंट्स हो गए, आपकी रैंक तो 20,000 है, तो 1 लाख स्टूडेंट्स में कितने स्टूडेंट हुए जो कि जिनकी जो रैंकिंग है वो आपसे कम बनी है, 80,000 स्टूडेंट। तो 80,000 स्टूडेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द शिफ्ट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, 1 लाख है आपके शिफ्ट में, 1 लाख इंटू 100, ये आप कर दोगे तो आपकी परसेंटाइल निकल जाएगी। इस तरीके से करते हुए आपके शिफ्ट में जितने 1 लाख स्टूडेंट हैं टोटल, उन सब की परसेंटाइल स्कोर हम लोग को निकालना है, यह एनबी निकालेगी। इसी तरीके से शिफ्ट 2 में भी जितने स्टूडेंट हैं सबका परसेंटाइल स्कोर निकल जाएगा। शिफ्ट 2 में जो भी स्टूडेंट है उनके मार्क्स आए हैं, उनकी जो भी रैंकिंग बनी है उनके शिफ्ट में, उससे कम जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100, जितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटू 100, तो इस तरीके से उनकी निकल जाएगी। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक आप हो एक मैं हूं, आपका एग्जाम शिफ्ट 1 में पड़ा, मेरा एग्जाम शिफ्ट 2 में पड़ा। पहले आपके मार्क्स के ऊपर में देख लेते हैं, मान लेते हैं आपके मार्क्स आउट ऑफ 800 400 आए हैं, ठीक है। आपकी पोजीशनिंग आपके शिफ्ट में 20,000 फॉर एग्जांपल 20,000 आपकी रैंक बनी है, आपकी मेरिट बनी है आपके शिफ्ट में, ठीक है। बाकी 80,000 स्टूडेंट्स जो है वो आपसे नीचे हैं, आपसे कम है, ठीक है, फ्रॉम 20,001 टू 1 लाख स्टूडेंट, तो 80,000 हो गए। तो ये जो है ये आप इनके पोजीशनिंग आपसे कम बनी है, तो परसेंटाइल आपके निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 80,000, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू और लेस देन योर पोजीशन, योर मेरिट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू और लेस देन टू योर मेरिट, ठीक है। तो आपकी अगर मेरिट है 20,000, तो आपकी रैंक अगर पोजीशनिंग 20,000 है, तो 80,000 स्टूडेंट्स जो है वो आपके मेरिट से कम है, ठीक है। तो 80,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1 लाख इंटू 100, कितनी परसेंटाइल निकल गई, 80 परसेंटाइल निकल गई, ठीक है। ये आपकी परसेंटाइल निकली।
अब आप ही के शिफ्ट में एक और आप ही के फ्रेंड हैं जिनके मार्क्स आए 350 आउट ऑफ 800। अब इनका परसेंटाइल हम निकालेंगे। इनका मान लेते हैं कि इनकी जो पोजीशनिंग मेरिट या रैंक बनी है आपके शिफ्ट में वो कितनी बनी है 30,000, क्योंकि ये आपके जो फ्रेंड है इनका भी आप ही के शिफ्ट में पढ़ा है, ठीक है। तो इनका जो रैंकिंग पोजीशनिंग मेरिट है वो 30,000। तो 30,000 अगर इनकी मेरिट है तो कितने स्टूडेंट हैं जो इनसे कम है 70,000 आपके बैच में, आपके शिफ्ट में 70,000। तो 70,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100, इनका परसेंटाइल निकल जाएगा कितना 70 परसेंटाइल। आपका 80 परसेंटाइल, आपके फ्रेंड का 70 परसेंटाइल आपको याद रखना है। उसके बाद आ जाते हैं शिफ्ट 2 में। शिफ्ट 2 में एक मैं हूं, एक मेरा फ्रेंड है। मेरे मार्क्स आए मान लेते हैं 800 में 500। मेरी जो रैंकिंग पोजीशनिंग या मेरिट बनी है मेरे शिफ्ट में वो बनी 15,000। मेरा परसेंटाइल कितना निकल जाएगा 15,000, मतलब कितने स्टूडेंट्स नीचे हैं 85,000 स्टूडेंट्स नीचे हैं। 85,000 स्टूडेंट्स नीचे हैं तो कितना परसेंटाइल हो गया 85 परसेंटाइल मेरा बन जाएगा। क्यों 85,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100। मेरे भी बैच में 1 लाख स्टूडेंट हम लोग मान के चल रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट रहेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वो देख लेंगे, तो 1 लाख स्टूडेंट हम मान के चल रहे हैं, तो 85 परसेंटाइल मेरा निकल गया, ठीक है। मेरे ही बैच में मेरे ही शिफ्ट में मेरा एक और फ्रेंड है, उसके आए हैं 550 आउट ऑफ 800, ठीक है। उसकी रैंक बनी है 10,000, पोजीशनिंग बनी है 10,000 अकॉर्डिंग टू मेरिट। मेरे बैच में मेरे शिफ्ट में उसकी जो पोजीशनिंग बनी है मेरे फ्रेंड की वो 10,000 बनी है। तो इसकी परसेंटाइल कैसे निकालेंगे 10,000 इसकी मेरिट बनी है तो कितने स्टूडेंट इसके नीचे हैं 90,000 इसके नीचे हैं। तो 90,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100, तो इनकी परसेंटाइल बन गई 90 परसेंटाइल। अब क्या करना है, ये इस तरीके से करके सभी स्टूडेंट्स की परसेंटाइल हमने निकाल लिया ऑन द बेसिस ऑफ रॉ स्कोर। अब दोनों शिफ्ट के परसेंटाइल निकालने के बाद दोनों के डेटा को मर्ज कर दीजिए मतलब कि मिला दीजिए, कंबाइन कर दीजिए जितने भी स्टूडेंट है। तो हम लोग हमारे चारों के बीच में जो डेटा होगा, एक शिफ्ट 2 में मैं और मेरा फ्रेंड है, एक शिफ्ट 1 में आप और आपके फ्रेंड है, तो इन चारों के डेटा को जब हम मर्ज करेंगे तो आपका जो आया वो आया 80 परसेंटाइल, आपके फ्रेंड का आया 70 परसेंटाइल, मेरा आया 85 परसेंटाइल, मेरे फ्रेंड का आया 90 परसेंटाइल। तो इसमें जिसका ज्यादा परसेंटाइल है, जिसका ज्यादा है वो रैंक 1 हो जाएगा। मेरे फ्रेंड का सबसे ज्यादा है 90 परसेंटाइल, तो वो जो है हाईएस्ट जो टॉपर होगा वो तो टॉपर हम पहले ही डिसाइड हो गया, क्योंकि जो हाईएस्ट है वो टॉपर है। हाईएस्ट कौन है, आपके बैच में हाईएस्ट था शिफ्ट 1 में 600 आउट ऑफ 800 और मेरे बैच में हाईएस्ट था 700 आउट ऑफ 800। तो वो दोनों तो रैंक 1 और रैंक 2 हो जाएंगे, क्योंकि वो दोनों ही 100 परसेंटाइल है। तो उसमें जिसके ज्यादा जो दोनों 100 परसेंटाइल है, टाई ब्रेकर हो गया। तो टाई ब्रेकर को रिसॉल्व करना है। टाई ब्रेकर को रिसॉल्व करने के लिए मार्क्स देख लेंगे, रॉ स्कोर देख लेंगे, जिसका सब्जेक्ट स्कोर और एज देख लेंगे। उस बेसिस पे एक को रैंक 1 एक को रैंक 2 दे दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप में और मेरे में क्या होगा कि मेरे फ्रेंड का 90 परसेंटाइल आया है तो वो उनको पहले आई मीन उनकी मेरिट ज्यादा सबसे अच्छी, हम चारों में उनकी मेरिट बनेगी। फिर मेरा स्कोर 85 परसेंटाइल आया है तो उसके बाद मेरी बनेगी। फिर आपका 80 परसेंटाइल आया तो फिर आपकी मेरिट बनेगी और फिर आपके फ्रेंड की 70 परसेंटाइल जो है वो बनेगी। तो इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन जो है वो वर्क करेगी। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होगी। अगर डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो। एट द सेम टाइम काउंसलिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको रेगुलर इस चैनल पे मिलती रहेगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बाकी की अपडेट्स भी आपको मिलती रहेगी। थैंक यू गाइस, आई होप आपको समझ में आ गई होगी चीजें। अगर नहीं समझ में आई हो तो आप क्वेश्चन जरूर पूछना, इस पे हम आगे चल के और भी चीजें क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।